हाय एवरीवन, आई एम वर्षा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी ने टाइटल पढ़ के जान लिया हुआ कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जो शायद मुझे किसी ने पहले बता दी होती, सो आई वुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ बक्स, बट यस आई एम देयर, आई हैव गॉट अ बैक, सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है फाउंडेशन। फाउंडेशन एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। एक अच्छा फाउंडेशन आपकी ओवरऑल लुक को इन्हांस करता है। कैसे? अगर आप एक अच्छा फाउंडेशन लगा रहे हैं तो वो आपकी फोटोज को बहुत ही प्यारा सटल सा दिखाएगा। उसी जगह अगर आप कोई नॉर्मल सा फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, वो आपकी फोटोज को चंकी, क्ले की और बहुत ही ज्यादा दिखाएगा दैट यू हैव आर्टिफिशियली अप्लाइड समथिंग। सो अ गुड फाउंडेशन इज ऑलवेज ऑलवेज रिकमेंडेड। वैसे तो आजकल ड्रग स्टोर में हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा अवेलेबल होता रहता है, बट इफ आई टॉक अबाउट फाउंडेशन, अच्छे ब्रांड्स के फाउंडेशन में एक चीज और भी अच्छी होती है दैट दे कम विद अ वेराइटी ऑफ शेड्स, वेराइटी ऑफ अंडरटोन्स, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा चूज करने के लिए भी आसानी हो जाती है। सेकेंड है कंसीलर। कंसीलर एक ऐसी कैटेगरी है जो कि फाउंडेशन की ही फैमिली से आती है, बट थोड़ी ज़्यादा कवरेज के साथ आती है। अगेन ये आप अपने फेस पे लगाते हो, डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर रहे होते हो, तो इसमें क्या होता है दैट वेन एवर यू अप्लाई इट, अगर ये आप हल्का से भी लगाओगे ना, सो इट विल ब्लेंड वेरी सीमलेसली। उसी जगह अगर आप कोई नॉर्मल सा कंसीलर लगाओगे तो वो आपके आई एरिया, स्पेसिफिकली हम कंसीलर यहीं लगा रहे होते हैं, तो ये आपको बहुत पैची दिखा सकता है। दैट वाइज मैंने आज तक कंसीलर नहीं लिया है कोई भी हाई एंड ब्रांड में, बट आई जेन्युइनली फील कि एक अच्छा कंसीलर विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग। तो आजकल हम लोगों ने देखा हुआ है कि बहुत ही आई शेडोज मार्केट में आ गए हैं। कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ नॉर्मल हैं, और कुछ बिल्कुल ही नॉन नेगोशिएबल है। आप नहीं यूज कर सकते तो आप नहीं यूज कर सकते, चौके टाइप्स। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आई शेडो इज रियली वर्थ बाइंग और वर्थ इन्वेस्टिंग। सबसे पहले तो मैं कहूँगी हाँ, हाँ, हाँ। आई शेडो में पिगमेंटेशन एक डिफरेंट चीज है एंड ब्लेंडेबिलिटी एक डिफरेंट चीज है। आप अगर एक अच्छा आई शेडो या नॉर्मल आई शेडो आपको पिगमेंटेशन कम भी दे रहा है, देन यू कैन बिल्ड इट अप यूजिंग सम मोर कलर। बट अगर वो ब्लेंडेबल नहीं है तो आप कितना भी उसको लगा लीजिए, वो कभी भी ब्लेंड नहीं होगा। होगा भी तो ऐसा लगेगा कि इसको जबरदस्ती मैंने घसीटा है चौक की तरह, सो इट विल नॉट लुक गुड। दूसरी चीज, अगर आप इतने प्रो नहीं हो आई लुक से, तो मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप अच्छे आई शेडोज में जाइए, बिकॉज कितना भी अच्छा आई शेडो है, इन द प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो आई हैव मेड श्योर कि मैं जैसा भी आई शेडो यूज कर रही हूँ मैं उसको खुद थर्ली ब्लेंड कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं आई शेडो तो यूज कर रही हूँ बहुत अच्छा, बट आई डोंट वांट टू ब्लेंड इट, आई डोंट वांट टू वर्क ऑन इट। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा भी आई शेडो ले लीजिए, यू विल बी सपोज टू वर्क ऑन इट, ब्लेंड ऑन इट। चीज जरूर है कि अच्छे आई शेडो ज्यादा blendable होते हैं as compared to normal ones. So yes, eyeshadow is one thing. Eyes makeup, I think it is the most mandatory part of your makeup, so it is one of the most considerable things. Eyeshadow अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, so invest in good. Next investing category है मेकअप ब्रशेस की। मेकअप ब्रशेस मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वाले लो। जैसे कि आई हैव हर्ड ऑफ सम ब्रांड्स जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रशेस देते हैं। ब्रशेस में दो ही तीन क्वालिटी देखी जाती हैं। पहला है उनकी हेयर क्वालिटी, और दूसरा है दैट वो सिंथेटिक है कि नहीं। आई थिंक ऐसा ही होता है, बिकॉज अगर एक ब्रश सिंथेटिक हेयर से बना हुआ है तो वो आपके प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कम करेगा, ज्यादा अच्छा पे ऑफ देगा। दैट इज वॉट brushes are meant to do. बट एक अच्छा ब्रश लाइक पैक इज अ वेरी गुड ब्रश। पैक के ब्रशेस एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मिड प्रीमियम रेंज में आते हैं, अगर नहीं प्रीमियम रेंज में आते हैं तो, बट दे आर वर्थ कंसीडरिंग। बहुत अच्छे ब्रशेस हैं पैक के, और भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। तो मैं आपसे कहूंगी दैट यू शुड ट्राई इन्वेस्टिंग इन गुड ब्रशेस। और एक चीज और भी है, ब्रशेस ऐसी चीज नहीं है जो एक्सपायर होंगे या फिर एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, दे विल गो अ लॉन्ग वे। सो प्लीज आप दो ब्रश खरीदिए, आप दो आई ब्रश ही खरीदिए, बट मेक श्योर दैट दे आर वेरी गुड। बहुत अच्छे ब्रश आपके लुक को, आपका काम आसान कर देंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। सो द लास्ट कैटेगरी इज हाइलाइटर। मैंने बॉबी ब्राउन का हाइलाइटर बहुत सुना है, ऑल्दो मैंने कभी खुद उसको यूज नहीं किया है,
मैं एक्चुअली आई एम नॉट अ वेरी हाइलाइटर पर्सन, और अगर मुझे कभी हाइलाइटर लगाना भी होता है सो आई गो फॉर स्ट्रोब क्रीम। आपने देखी होगी, मैं उसी को यूज़ करती हूँ। इट इज़ पिंक लाइट शेड फ्रॉम मैक। मैं उसी को यूज़ करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी अदर हाइलाइटर और हाई एंड थिंग। बट आई थिंक एट हाइलाइटर्स, आप एक अच्छा हाइलाइटर मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूँगी इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो एक ये नॉर्मल हाइलाइटर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चंकी, बहुत ज़्यादा शिमरी, आपका बहुत हल्के में आपको ऐसा लगता है दैट शी हैज़ अप्लाइड अ लॉट ऑफ ग्लिटर ऑन हर फेस, तो वो चीज़ नहीं आती है। बहुत शीन इफ़ेक्ट देते हैं एक अच्छे हाइलाइट। अब हम आते हैं हमारे मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉइंट में, जो कि है कि आप इन प्रोडक्ट्स में कभी भी आप पैसे मत डालिए। कितनी बड़ी भी सेल चल रही हो, सेफोरा में 50% ऑफ चल रहा हो, कभी भी मत पैसे डालिए। इट विल नॉट, यू आर गोइंग टू नॉट रियली एंजॉय इट। तो इन कैटेगरीज में आप ना ही पैसा डालें तो बहुत बहुत अच्छा है। पहली कैटेगरी है लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉसेस, लिपीस, लिप लाइनर्स या जो भी है। इन चीज़ों में आप कम से कम सोचिए कि मैं इसमें पैसे डालूंगी। मैं बताती हूँ क्यों। मैंने एक लिपस्टिक ली थी, दैट वाज फ्रॉम मैक एंड दैट वाज टू अ मिनी वन, इफ यू नो यू नो। ठीक है, वो मैं उसको यूज ही नहीं करती हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है, बट मैं उसको यूज़ ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बाकी लिपस्टिक से बहुत अलग नहीं लगती। इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ बेसिक, इट इज़ नथिंग एल्स टू डू। हो सकता है कि ऐसे ब्रांड्स में, महँगे ब्रांड्स में शेड्स बहुत अच्छे आते हो, बट आई डोंट थिंक कि रेगुलर ब्रांड्स ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे। दे आर आल्सो कमिंग आउट विद फैंटास्टिक शेड्स। सो आई डोंट थिंक कि इनमें पैसे डालने का कोई मतलब बनता है। सो इफ यू कैन, अगर आपके पास पैसे हैं, गो फॉर इट। अदरवाइज इफ यूर अ पर्सन लाइक मी, जिसको बहुत जोड़ जोड़ के चीज़ें लेनी पड़ती हैं और सोच सोच के चीज़ें लेनी पड़ती हैं, देन आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड यू टू गो विद हाई एंड कैटेगरीज इन पीस प्रोडक्ट्स लाइक दिस। सो यस, नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज ब्लश। ये मैंने आज के ब्यूटी का ब्लश लगाया हुआ है, एंड सी इट इज सो सीमलेस, सो नेचुरल, सो आई मीन ऐसा लगता है ना कि अंदर से आ रहा है। इट ऐसा नहीं लगता आई हैव आर्टिफिशियली पुट इट। जबकि आई हैव ऑल्सो यूज द ब्रश टू ब्लेंड इट आउट। अच्छा है, नॉर्मल है और काफ़ी अच्छा भी मतलब चलता है। अगेन आई गॉट इट फ्रॉम नायका ऑन देयर सम सेल वाज गोइंग ऑन, अच्छी सेल जो उनकी आती है उसी से लिया था, एंड आई एंजॉय इट यूजिंग इट। आई एंजॉय यूजिंग इट। आई हैव ऑल्सो सीन स्विस ब्यूटी ब्लशेस perform so good. I have also seen Makeup Revolution के blushes perform so good. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, वेरिएंट से बहुत अच्छे हैं, तो इसमें तो आप पैसे कभी डालिए ही मत ब्लशेस में। रेयर ब्यूटी के ब्लशेस बहुत फेमस है, बट ऑनेस्टली टेल मी कि ऐसा उसमें हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा स्पेशल हो, बट लिटरली वो एक नेगोशिएबल प्रोडक्ट है। आप उसको नॉर्मल किसी भी रेंज में, हल्की रेंज पे आप उसको कंसिडर कर सकते हो। इट वोंट मेक दैट मच डिफरेंस, बिलीव मी। थर्ड कैटेगरी जिसमें आपको पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए, दैट इज आई लाइनर्स, मस्कारा। लाइक आई शेडो में मैंने बोला था कि आप पैसे डाल सकते हो तो डालो, बट आई विल डेफिनेटली नॉट आस्क यू टू इन्वेस्ट ऑन आईब्रो प्रोडक्ट्स और आई लाइनर्स और एनीथिंग लाइक दिस। नॉर्मली भी बहुत अच्छा फंक्शन करता है। मैंने देखा था कि एक, आई हैव अ सिस्टर जो कि मेबलिन का आईलाइनर यूज करती है। इट वाज अ स्केच आईलाइनर एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। तो ये ऐसी चीजें जैसे पैसे डालना बिल्कुल, इफ यू हैव देन यू हैव, इफ यू डोंट हैव इट डजंट मीन टू इन्वेस्ट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैटेगरीज। तो बहुत से ब्रांड्स होते हैं जो कि कहते हैं कि दिस इज सो पिगमेंटेड, दिस इज सो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें पैसे नहीं डालिए तो अच्छा है। यू गो फॉर द रेगुलर वन, इट विल गिव एग्जैक्टली, इफ नॉट एग्जैक्टली, देन ऑलमोस्ट competitive results than that. So yes, degree would be fixer. Makeup fixers really make or break the look, but ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में बताऊं तो आई हैव नेवर एवर थॉट कि फिक्सर बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है। येस, इट कैन मेक योर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग, इट कैन ऑल्सो मेक योर मेकअप ट्रांसफर प्रूफ, इट कैन मेक योर मेकअप स्वेट प्रूफ, एवरीथिंग वो कर सकता है, बट बहुत ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। इवन आई गॉट अ मैक वन और मैंने इतना बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं देखा है ऑनेस्टली। आई यूज द NYX मेकअप फिक्सर, डीवी वाला जो आता है, एंड इट परफॉर्म्स एब्सोल्युटली ग्रेट। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि दिस इज समवॉट, एंड आई लाइक दैट NYX मोर, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मुझे नहीं लगता है कि दिस मैक वन इज समथिंग एल्स। नॉर्मल है, अच्छा लगता है। सो फिक्सर्स आर ट्रूली ट्रूली नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग अ लॉट। अब मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि आप किन चीज़ों में पैसे बचा सकते हैं। स्किन टेंट फ्रॉम स्मैश बॉक्स बहुत अच्छी है। आई हैव नेवर ट्राइड इट, बट बिलीव मी, स्किन टेंट्स आर नॉट रियली वर्थ इन्वेस्टिंग। हो भी सकती हैं, बट फॉर मी आई हैव ट्राइड दिस
फ्रॉम हाउस ऑफ मेकअप, इट परफॉर्म एब्सोल्युटली ग्रेट, बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इज आई लैशेस, आई हैव सीन ब्रांड सेलिंग द one single piece of lashes for like 1500 rupees, and I'm like, लोग खरीदते हैं, बट इट इज नॉट ट्रूली, बहुत जरूरी नहीं कि सब इन्वेस्ट करो। आई हैव गॉट द स्विस ब्यूटी 5 के पैक आते हैं, वर्क्स फाइन, वर्क्स ग्रेट, बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है। आई हैव ऑल्सो सीन मार्स के आने लगे हैं लैशेस, दे ऑल्सो वर्क ग्रेट। पाउडर्स लाइक नॉर्मल पाउडर्स, सेटिंग पाउडर्स और नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर्स बेसिक, नहीं जरूरत है इनमें आपको बहुत ज्यादा पैसे डालने की। Yes, so we have came to the end of this video. Let's see you in some or the other way to save or splurge in a reasonable way. So yes, if you like this video, do not forget to share, subscribe, and see you in the next video. Till then, bye bye.